अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास है आमदनी और सर्फ का तफाली रिश्ता। ये आपके पास पेज नंबर 26 पे मौजूद है। आमदनी का और आमदनी और सर्फ के दरमियान क्या रिश्ता होता है ये आज हम चेक करेंगे। आमदनी आपको पता है कि किसी भी मुल्क में एक साल के अरसे में जो कुछ पैदा होता है वो क्या आमदनी होती है, और एक शख्स जो कुछ कमाता है साल भर में वो उसकी आमदनी कहलाती है। तो आज हम देखेंगे आमदनी और सर्फ के दरमियान क्या रिश्ता पाया जाता है। फॉल का मतलब होता है कि लिंक क्या है, ठीक है। आमदनी और सर्फ में क्या ताल्लुक है, मुस्बत ताल्लुक पाया जाता है, यानी आमदनी में इजाफे से सर्फ में इजाफा और आमदनी में कमी से सर्फ में कमी हो जाती है। इसलिए हम लिखते हैं इसका फंक्शन बनता है सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि जब भी सर्फ आमदनी तब्दील होगी सर्फ भी तब्दील हो जाएगा। इसके आगे हमने दो कंसेप्ट देखने हैं। आप ये देखेंगे ओस मिलाने सर्फ यानी एपीसी क्या होता है, और इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ मिलाने सर्फ यानी एमपीसी क्या होता है। औसत मिलाने सर्फ यानी औसतन हम अपनी आमदनी का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, इसे हम कहते हैं औसत मिलाने सर्फ, यानी सर्फ और आमदनी की बामी निस्बत। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें आमदनी 5,000 हो, इसमें से खर्च हमारा 4,000 हो, यानी कि औसतन हमने कितना हासिल किया, यानी 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000, हमारे पास आंसर आएगा 8। 0.8 क्या है हमारे पास औसत मिलाने सर्फ है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी मिसाल आप देंगे, इसके बाद इसका फार्मूला आपने याद करना है ए पी सी इक्वल टू सी ओवर वाई। इसके बाद हमारे पास होता है मुख्तलिफ मिलाने सर्फ यानी आमदनी और सर्फ में आने वाली तब्दीली की निस्बत, इसको कहते हैं हम मुख्तलिफ मिलाने सर्फ, यानी एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। हम फर्ज करते हैं आमदनी 500 बढ़ जाती है तो खर्च में 400 का इजाफा होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ मिलाने सर्फ भी 0.8 आता है। आपने याद रखना है कि आपका जो मुतदिल मिलाने सर्फ या उस मिलाने सर्फ होता है ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा और वन से छोटा होता है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा और वन से हमेशा छोटा होगा। ये हमारा औस मिलाने सर्फ भी इसी तरह होता है। मुतदिल मिलाने सर्फ भी आमदनी और सर्फ के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो मुस्बत होता है, तकसीरी होता है। आपने इसका फार्मूला, आपने इसकी इक्वेशन याद करनी है सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। आमदनी में इजाफे से सर्फ में इजाफा होता है, आमदनी में कमी से सर्फ में भी कमी होती है। फिर हमने देखा उस मिलाने सर्फ यानी एपीसी क्या होता है, एपीसी यानी सर्फ और आमदनी की बामी निस्बत। मिसाल हमने दी, एक शख्स के पास 5,000 रुपये था जिसमें से 4,000 वो लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका औस मिलाने सर्फ 0.8 है, यानी कि वो तकरीबन अपना 80% हिस्सा इस्तेमाल करता है और 20% वो सेव करता है। इसके बाद हमने फ़र्ज़ किया कि अगर आमदनी में तब्दीली आ जाए तो क्या होता है, तो हमने इसमें मुख्तलिफ मिलाने सर्फ में देखा कि आमदनी और सर्फ में आने वाली तब्दीली की बामी निस्बत को हम कहते हैं मुख्तलिफ मिलाने सर्फ। फार्मूला हमने देखा एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी और वाई। मिसाल हमने दी कि 500 आमदनी में इजाफा होता है तो एक शख्स 400 से खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि 400 डिवाइडेड बाई 500 यानी कि 0.8 हमारे पास मुख्तलिफ मिलाने सर्फ भी आ जाता है। फिर हमने लास्ट पे देखा कि हमारे पास औस मिलाने सर्फ हो या मुख्तलिफ मिलाने सर्फ, आपके पास जब भी औस और मुख्तलिफ का आंसर आएगा वो ज़ीरो से ग्रेटर और वन से हमेशा लेस होता है। तो आपने याद रखना है आमदनी और सर्फ का रिश्ता, और जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले इसको आप क्या करते हैं, इनके दरमियान आमदनी और सर्फ के दरमियान आप ताल्लुक बताते हैं यानी मुस्बत होता है, फिर इक्वेशन बताते हैं, फिर इसके पहले पार्ट को लिखेंगे औस मिलाने सर्फ, इसके बाद मुख्तलिफ मिलाने सर्फ लिखेंगे, फिर औस मिलाने सर्फ को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके इनकी निस्बत यानी जो होती है, उसके बाद मिसाल में आप बताएंगे कि 5,000 आमदनी थी और खर्च हमारा इतना था 4,000, तो हमारे पास औस मिलाने सर्फ क्या है 0.8। इसके बाद आप मुख्तलिफ मिलाने सर्फ पे आएंगे, उसका बताएंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन करने के बाद उसका फार्मूला और लास्ट पे उसकी भी मिसाल देंगे। इस तरह आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि आप आमदनी और सर्फ के दरमियान क्या रिश्ता होता है, और आई होप सो सेकेंड ईयर आपको समझ आ गई होगी।